ब्रह्मादि देवता जिस रस को ललचा रहे हैं, उमा रमा सची जिस रस को चाह रही है, ब्रज युवती जन भी जिस रस के लिए लालच कर रही, ललचा रही है, वो रस हमारे जैसे कलिमल ग्रसित अपात्र कुपात्र विषयी भोगी पामर लोलुप जीव को सुलभ है क्या? नहीं। इसलिए श्री भगवत ऋषि देव जी महाराज ने कहा, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को क्षीर, ज्यों सिंहिनी को क्षीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। लेकिन हम केवल यहाँ इतना ही निवेदन कर रहे हैं, कुंदन बासन नहीं बन सकते, और सिंहिनी का दूध भी कौन लाएगा, कौन दोहेगा? दुर्लभ है, असंभव है। किंतु सिंहिनी के बच्चे को योग्यता का कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि वो सिंहिनी का शावक है। इसी तरह से चाहे जितना कराल कलिकाल हो, चाहे जैसा अपात्र कुपात्र जीव हो, यदि अनन्य भाव से श्री स्वामी जी का चरणाश्रय लिया है, वो रस प्रकट हो जाएगा। हाँ, और हमको लगता है कि श्री स्वामी भगवत ऋषि देव जी महाराज जानते थे कि इस मार्ग का, अध्यात्म के मार्ग का, प्रेम के मार्ग का, रस के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु दंभ है। महाराज जी, सारे विकार समझ में आ जाते हैं। आप क्रोध में हैं तो आपके आंख नाक कान सब समझ में आ जाएंगे, भाव भंगिमा बदल जाएगी, वाणी का स्वर बदल जाएगा, तो पता चलेगा कि इसमें क्रोधावेश में है। आपकी वासना जागृत होती है, काम जागृत है, तो आपके व्यवहार से, क्रियाकलाप से पता चल जाएगा, नेत्र से पता चल जाएगा कि आपका मन इस समय विकारयुक्त है, तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाएगा। लोग अहंकार तो दिख ही जाता है, बोलने चलने व्यवहार से अहंकार परिलक्षित होता है। अब भैया जी, हम कहना ये चाहते हैं कि सारे विकार पकड़ में आते हैं, दम्भ पकड़ में नहीं आते। वो पता चल जाता है, लेकिन दम्भ होते हुए भी पता नहीं चल पाता कि दम्भ है। और दम्भी पुरुष इतना बढ़िया अभिनय कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं कि असली उनके सामने कुछ नहीं लगते हैं। ये दंभ जानते हो कौन है? नहीं पता। ब्रह्मा जी का बेटा अधर्म, अधर्म की पत्नी मृषा, झूठ, और मृषा का बेटा दंभ, माने ब्रह्मा जी का पोता। ब्रह्मा जी का पोता है ये दंभ। जब ये प्रकट हुआ महाराज जी, जब ये प्रकट हुआ दंभ, पोता था ब्रह्मा जी का, तो बोले ब्रह्मा जी को ही सबसे पहले ठगते हैं, बाबा को ही सबसे पहले ठगते हैं। तो इस दंभ ने बड़ा सुंदर वेश बनाया, चंद्रमा के समान चमकती हुई उज्जवल दाढ़ी, बड़े विशाल जटा, एकदम चमक रहा है, ललाट, बड़ी सुदीर्घ काया है, गौर वर्ण है, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, ऊंची मूठा वाली खड़ाऊ पहने, खटर पटर करते हुए, हाथ में ब्रह्म पात्र है, कुशा का मोटक उसमें लगा हुआ है, गंगा जल से भरा हुआ है। ऐसा दिव्य भव्य स्वरूप बनाया महाराज जी कि जब ब्रह्मलोक में आकर ये दंभ प्रकट हुआ, तो इसकी आकर्षक वेशभूषा और व्यक्तित्व को देख करके ब्रह्मलोक के निवासी ऋषि भी पहचान नहीं पाए कि ये दंभ है। वशिष्ठ, वाल्मीकि प्रभृति ऋषि वहां बैठे थे, उन्होंने सोचा कोई विशिष्ट महापुरुष है, तो सबके सब उठ के खड़े हो गए। कोई बड़े महापुरुष आवे तो उठ के खड़े होकर उनका अभ्युत्थान पूर्वक आदर करना चाहिए, हमारी परंपरा है। व्यासपीठ पर बैठे हुआ व्यक्ति बार बार खड़ा हो, वो थोड़ी उस पर रोक है, क्योंकि मर्यादा है व्यासासन की। बाकी लोग खड़े हो सकते हैं, होना चाहिए खड़ा, खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, इतने कोई विशिष्ट महापुरुष आए हैं तो हम भी क्यों बैठे रह जाएं। सीधे साधे भोले भाले ब्रह्मा जी भी उठ के खड़े हो गए।
वो महाशय बीच में खड़े थे। आइए आइए महाराज पधारिए। ये कहाँ बैठे हैं? सब अशुद्ध है। मैं अत्यंत पवित्र स्थल में बैठता हूं, यह सब अशुद्ध है। ले साहब, धरती पे अशुद्धि तो विचार कर सकते, ब्रह्मलोक में अशुद्धि। ब्रह्मा जी बोले, महात्मन आओ, मेरी अंक बहुत पवित्र है, गोद मेरी पवित्र है, इसमें आ जाओ। यहां तो बैठ सकते हो, आपको सब जगह अशुद्धि दिखाई पड़ रही, गोद में आ जाओ। तो गोद में वो गया तो सही, पर कमंडल से थोड़ा पानी फैला दिया, गीला कर दिया उनके कपड़ा को ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी भी सोचे कोई बात नहीं, धो के बैठ रहा है, बैठे तो सही इतना बड़ा महात्मा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी की गोद में बैठा, ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने आचार विचार वाले तो बहुत देखे हैं, पर ऐसा आचार विचार वाला जो, मैं कोई भौतिक जगत का प्राणी नहीं हूं, मेरी गोद में इसने क्या अशुद्धि देख ली जो पानी से फैला करके गीला कर दिया। तो पूछें तो सही है, कौन महानुभाव है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए महाशय आपका परिचय। तो बोलिए मत, बोलने में थूक कुछ अटता है। मुझे पुनः गंगा स्नान करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से देखा, अरे बोले तू तो हमारा पोता ही है, तेरे लिए यही उचित है। तो भैया, दंभी पुरुष कितने नाटक कर लेते हैं। ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम जो कुछ करें पूरी सच्चाई से करें, उसमें दंभ का लेश न हो। हम जो कुछ करें, तिलक लगावें, तुलसी बांधें, एक भी माला जपें या जो कुछ भी करें, इससे संसार को रिझाने का कोई भाव दूर दूर तक अपने मन में न हो। युगल प्रियालाल को रिझाना और इनके चलते फिरते स्वरूप संतों को रिझाना, बस, और कोई दूसरा भाव अपने मन में ना हो। हे नाथ, हे बिहारिणी बिहारी जी, हे स्वामी जी, हे आचार्य चरण, हे गुरुदेव, ये कह करके आर्त भाव से उनको पुकार करके कहे कि आपने कृपा करके भेष भगवान का तो दे दिया, पर जिन गुणों के कारण संतत्व, जिन गुणों के कारण संतत्व स्वीकार किया जाता है, संत कहा जाता है, वे गुण हमारे जीवन में अवतरित है। और महाराज जी, सभी महापुरुषों ने ये कामना की है, कब हूं कहो यही रहूं नहीं रहूंगो, विनय पत्रिका में, कब हूं कहो यही रहे नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव। कब हूं कहो यही रहे नहीं रहूंगो। हे नाथ, ये साधुता हमारे जीवन में कैसे आए?